आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वह है बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व। यहाँ पे 2022 तक जितने भी आपको टाइगर रिजर्व बन चुके हैं भारत में, उन सबको हम लोग याद करने वाले हैं और वह भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे बाघ अभयारण्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है, उन सबको याद करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करें टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, बाघों का आरक्षित करना, यानी बाघों को आरक्षित करना। यहाँ पे एक वर्ड आपको टाइगर रिजर्व में दिख रहा होगा, रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन। जैसे आप अगर ट्रेन का टिकट काटते हैं तो रिजर्वेशन हो जाता है, तो आप बोलते हैं कि मेरा क्या है, सीट आपका रिजर्व है, यानी वहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, तो सीट यानी आपका रिजर्व है, यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, यही आपका रिजर्व होता है, आरक्षित करना, यानी आपका सीट आरक्षित हो जाता है। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व यानी बाघों को आरक्षित करना इसका अर्थ होता है। यानी हम बात करें तो टाइगर रिजर्व बाघों को आरक्षित करने वाला वैसा स्थान है जहां एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करके बाघों को संरक्षण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यह आपको टाइगर अर्थ यहाँ पे रिजर्व का अर्थ हो गया। यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व यानी टाइगर को आरक्षित कर रहे हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक परियोजना चलाया गया और उस योजना का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम इसकी बात करें प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ बचाओ परियोजना की, तो इसकी जो योजना चली थी वह केंद्र सरकार के द्वारा घटते हुए बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और इसको शुरुआत किया गया था 7 अप्रैल 1973 को। और यह कहाँ से किया गया था, तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और यह पूछ लेता है कि आपको जो केंद्र सरकार इसकी शुरुआत की थी, तो उस समय आपको किसका शासनकाल था भारत में, तो इंदिरा गांधी का। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय में प्रोजेक्ट टाइगर यानी 1973 में शुरुआत हुई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है वह विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। याद रखिएगा, एकमात्र आपको विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद हम बात करें 1973 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस समय यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के नेतृत्व कौन कर रहे थे, वह कर रहे थे कैलाश संखला। और कैलाश संखला को याद रखिएगा टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा कैलाश संखला के बारे में। चलते हैं आगे हम यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की जब शुरुआत की गई थी, तो यहाँ पे इसके स्थापना के समय, जब इसको स्थापना हुई थी, तो उस समय 9 बाघ अभयारण्य को यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया और इसकी शुरुआत कर गई थी। और यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत यहाँ पे जो 9 बाघों को इसमें आरक्षित किया गया था, इसमें सबसे पहला कौन था, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि इसकी शुरुआत यहीं से की गई थी। तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पहला टाइगर रिजर्व है, आपको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला। यहाँ पे हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर यानी बाघ होता है। इसका यहाँ पे वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा पैंथेरा टाइगर्स है। और यहाँ पे बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था, तो 1972 में घोषित किया गया था बाघ को। इससे पहले क्या था, तो याद रखिएगा उससे पहले यहाँ पे सिंह यानी शेर था, यानी लायन था। अब क्या है, टाइगर है, आपको याद रखना है। इसका आपको वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछ लेता है पैंथेरा टाइग्रिस। तो यहाँ पे खुद एक वर्ड छिपा हुआ है टाइग्रिस, तो टाइगर आपको याद रहेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। तो वह क्यों मनाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 29 जुलाई को ही 2010 में एक सम्मेलन हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन। तो आगे हम देखते हैं उसको भी। तो यहाँ पे उसी के स्थापना के समय से ही 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करें अगर बाघ की, तो विश्व के 70% से ज़्यादा बाघ आपको केवल भारत में पाया जाता है। टोटल अगर बाघों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपको भारत में ही पाया जाता है। तो समझ सकते हैं 70%, पूरे विश्व का 70% बाघ केवल भारत में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन, जो आपको बाघों से संबंधित है। यह आपका कौन सम्मेलन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि टाइगर रेंज कंट्री, यह एक टाइगर रेंज कंट्री क्या है, तो इसमें शामिल देश है 13 जो आपको यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे कौन, बाघ। तो यहाँ पे टाइगर रेंज कंट्री में शामिल जितने भी देश थे, यानी 13 देशों की सरकार के द्वारा पहली बार 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग के शिखर सम्मेलन हुआ था, जो आपको रूस में पड़ता है। तो यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था और जिसका लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक आपको जितने भी बाघ है उसकी संख्या को दोगुना कर लेना है। तो यहाँ पे 13 देश मिलकर यह आपको सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन बुलाया गया था। कहाँ पे, तो याद रखिएगा रूस में बुलाया गया था।
और यहाँ पे टाइगर रेंज कंट्री में कौन कौन देश शामिल है, यानी 13 देश कौन कौन है, तो उसको भी देख लीजिए। याद रखिएगा, भारत है एक, उसके बाद आपको बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, चीन है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, नेपाल है, रूस है, थाईलैंड है और वियतनाम है। तो इन्हीं देशों में आपको अधिकतर आपको बाघ पाए जाते हैं। भारत के बहुत ही कम ही, भारत के अलावा दूसरे जो देश है कम ही है जो वहाँ पे पाया जाता है। तो यही सब आपको देश है। यहाँ पे 13 देशों में मिल के ही इस आपको सम्मेलन को बुलाया था, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे ये जो आपका एक पुरस्कार है, बाघों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो आपको दिया जाता है। तो वो आपका पुरस्कार कौन है, वह पुरस्कार है TX2 अवार्ड, यानी टाइगर टाइम्स टू यानी TX2 अवार्ड। यह आपको क्यों दिया जाता है, तो याद रखिएगा, यह आपको जो आपको जितने भी भारत में या कई देशों में जितने भी आपको बाघ है, मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर जो 13 देश था, यहाँ पे अगर कोई देश अपने बाघों की संख्या को अगर दोगुना कर लेता है, यानी टाइम्स 2 यानी दोगुना कर लेता है, तो यह अवार्ड यहाँ पे मिलता है। तो इस क्रम में याद रखिएगा कि नेपाल ने यहाँ पे 2018 में इसको अवार्ड मिला है, और यहाँ पे भारत को 2019 में बाघों की संख्या को दोगुना कर लिया है, तो इसके लिए अवार्ड भी मिला था। यहाँ पे हम बात करें भारत में किसको मिला था, तो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा, पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे 13 देशों में पहला ऐसा देश है जो मात्र 4 सालों में ही, यानी 2014 से लेकर 18 के बीच में ही यहाँ पे अपने यहाँ जितने भी इसकी संख्या थी यहाँ पे बाघों की, वह दोगुना कर ली। यानी नेपाल में अगर बात की तो 2014 से पहले 25 बाघ थे और 2018 में इसकी संख्या यहाँ पे 65 कर ली, तो दोगुना से भी ज़्यादा हो गया। और यह सबसे कम समय में पहला आपको देश है जो इस बाघों की संख्या को दोगुना कर लिया है। इसके लिए यहाँ पे आपको किसको, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को यहाँ पे 2020 में TX2 अवार्ड से नवाजा गया। किसको, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। यह कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में। इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और अभी आपको चल रहा है 2022, तो 2022 में यहाँ पे आपको फरवरी के ही महीना में ही यहाँ पे TX2 अवार्ड मिला है। वह किसको मिला है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत का एक जो आपका टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को यहाँ पे आपको TX2 अवार्ड मिला है। क्यों, तो यहाँ पे भी यहाँ पे बाघों की संख्या को दोगुना कर लिया है। तो याद रखिएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का है और अभी इसको 2022 में पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा 2022 में ही यहाँ पे TX2 अवार्ड एक और देश को नवाजा गया है, यानी वह नेपाल के कौन से नेशनल पार्क हो, तो याद रखिएगा बर्दिया नेशनल पार्क को। यहाँ पे भी संख्या जो बाघों की वह दोगुना हो गई, इसलिए यहाँ पे TX2 अवार्ड मिला है। यहाँ पे किसको, तो बर्दिया नेशनल पार्क को। या आपके भारत के पड़ोसी देश नेपाल है। तो आपको याद रखना है, कम से कम आपको सत्यमंगलम याद रखना है जो तमिलनाडु में है। यहाँ पे भी बाघों की संख्या को दोगुना कर लिया गया है। यहाँ पे हम बात करें अगर बाघों की संख्या की, तो बाघों की संख्या के लिए यहाँ पे प्रत्येक 4 सालों के अंतर्गत बाघों की संख्या एक गणना होती है, रिपोर्ट तैयार होता है। तो याद रखिएगा, भारत में बाघों की गणना 4 साल पे होती है। तो यहाँ पे अभी चल रहा है 2022, और 2022 के आपको अक्टूबर नवंबर तक आपको गणना शुरुआत होगी, लेकिन इसकी आपको आने के चांस 2023 में ही है। तो यहाँ पे 2022 के अंतर्गत जितने भी है यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे इसके पहले यानी 2022 से पहले अगर गणना की बात करें तो 2018 वाला गणना अभी वर्तमान में यही काम कर रहा है। तो समझ लीजिएगा अभी 2022 में भी आना बाकी है। 2022 वाला लगभग आपको 23 में ही चांस है कि आएगा। तो यहाँ पे हम बात करें बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की, जो प्रकाशित हुई थी 23 जुलाई आपको 29 जुलाई 2019 को। तो यहाँ पे 18 वाला 19 में प्रकाशित हुआ था, तो 22 वाला 23 में ही आप इसको मान के चलिए। तो यहाँ पे जो बाघ गणना हुई थी आपको रिपोर्ट 2018 में, उसके अनुसार बाघों की संख्या कितना रहा है भारत में, तो याद रखिएगा 2967 आपको बाघ भारत में है। इससे पहले जो 2014 में हुआ था उसमें आपको 2226 है। तो आपको याद रखना है, उससे पहले 2010 में हुआ था जिसमें आपको 1700 के आसपास आया था। तो ऐसे आपको बाघों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखिएगा इसकी तुलना में आप यानी 2014 से लेकर 2018 के बीच में देखिएगा तो इसकी वृद्धि बात करें तो यहाँ पे 33% बाघों की वृद्धि हो गई है अभी आपको इन 4 सालों में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जब यहाँ पे 2022 वाला आएगा इसमें कितना वृद्धि होता है आपको रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बाघ गणना, यहाँ पे बाल नहीं बाघ होगा, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितना है 2967 है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी 2967 में भारत में यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे याद रखना है कि भारत में कुल अभी टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान में यानी फरवरी 2022 तक याद रखिएगा कि 53 टाइगर रिजर्व भारत में है। देश में सबसे ज़्यादा बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन है, तो याद रखिएगा
जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और वो आपके उत्तराखंड में है, जहाँ पे अभी वर्तमान में 231 बाघ केवल कहाँ पे है, तो आपको एक टाइगर रिजर्व में जिम कॉर्बेट में है। ये सबसे ज़्यादा आपको टाइगर रिजर्व वाला जहाँ पे बाघों की संख्या है, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो आपको है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, तो इम्पोर्टेंट है। जबकि सबसे छोटा आपको पूछे तो याद रखिएगा वो आपका है बोर टाइगर रिजर्व, यह पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। उसके बाद हम चलते हैं आगे यहाँ पे देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन है, तो आपका है नामदफा, और यह भारत में ही है जो आपको विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो इम्पोर्टेंट है। अब कहाँ पे है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व में सर्वाधिक बाघ का घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन है, तो अभी आपको भारत में ही है, और यह विश्व में भी पहला स्थान है, तो भारत में होगा ही। तो याद रखिएगा सर्वाधिक घनत्व वाला आपको राज्य टाइगर रिजर्व कौन है, तो आपका है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। यह कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है आपके असम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग जितने भी टाइगर रिजर्व है उन सब के बारे में हम देखेंगे राज्य स्तर और यहाँ पे मैप के साथ भी, तो हम यहाँ पे ट्रिक से भी याद करते चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व है उसको पहले। तो यहाँ पे याद रखिए कि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 2022 तक 6 आपको टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते हैं क्योंकि 2 राज्यों में आपको 6 टाइगर रिजर्व ही हैं। तो यहाँ पे आपको हम याद कैसे करना है इसको देखते हैं। तो देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश भारत के मैप में देख सकते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ पे आपको पड़ता है पन्ना, संजय दुबरी, बांधवगढ़, कान्हा, आपको इंदिरा प्रियदर्शनी और ये सतपुरा। इसको हम याद कैसे देखिए करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें अगर मध्य, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम मैप में, यहाँ पे है मध्य प्रदेश जो आपको भारत के बीच में है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे मध्य यानी बीच, एक वर्ड ले लिए मध्य या बीच। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो मान लीजिए अगर आप बुक अगर कोई खरीदते हैं तो बुक अगर आप देखते होंगे जैसे पलटते होंगे बुक के, तो यहाँ पे बुक जो पन्ना होता है यानी जो पेज होता है वो बीच में रहता है। याद रखिएगा जो पन्ना होता है वो मध्य में यानी बीच में होता है, और साइड में यानी आरी पे क्या होता है तो कवर होता है, और पन्ना बीच में होता है। तो याद रखिएगा पन्ना कहाँ है, बीच में यानी मध्य में, तो मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे है संजय दुबरी, ये याद कैसे रहेगा, बात करें संजय से याद रखिएगा संजय गांधी। संजय गांधी आपको मालूम होगा कि यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, और ये अभी हमारे बीच में नहीं रहे, ये आपको यानी इनका देहांत हो गया है। ये संजय गांधी की बात करें तो हमारे बीच यानी मध्य में, हमारे भारत के मध्य में यानी बीच में अब नहीं रहे, इनका स्वर्गवास हो गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा संजय गांधी हमारे बीच में नहीं रहे यानी मध्य प्रदेश में नहीं है, तो याद रखिएगा, याद रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे बांधवगढ़। बांधवगढ़ कैसे याद रहेगा कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे हम बांधवगढ़ को अगर लिख दे, अगर बाघोगढ़, बाधो यानी बाघों का गढ़ लिख दे, अगर बांधो यानी बाघों गढ़ तो कोई दिक्कत नहीं है। बांधवगढ़, बाधोगढ़ यानी बाघों का गढ़ यानी बाघों का किला, यानी सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि टाइगर स्टेट के रूप में जाना था किसको, तो मध्य प्रदेश को, यानी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम जाना था क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाया था, इसलिए टाइगर स्टेट बोला था है। तो यहाँ पे बाघों का गढ़ यानी बाघों का किला कहाँ पे है, तो यानी मध्य प्रदेश में, तो आपको याद रहेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कान्हा की बात करें तो आपको कान्हा यानी कृष्ण भगवान जो यानी बचपन के आपको मालूम हुआ कृष्ण भगवान हमारे बीच में नहीं है, यानी भगवान हो गए। पहले जो जन्म लिए थे आपको भारत की धरती पे, तो आपको क्या थे, वो भगवान थे तो हमारे बीच थे, लेकिन कान्हा जी भी नहीं है, कहाँ पे बीच में हमारे नहीं है, तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। उसके बाद हम बात करें इंदिरा गांधी की, इंदिरा प्रियदर्शनी यानी पेंच की, तो इंदिरा गांधी की अगर हम ले चले तो इंदिरा गांधी भी भारत के आपको प्रधानमंत्री रही, और अभी हमारे बीच में ये भी नहीं है, तो बीच में नहीं है यानी मध्य में नहीं है, तो मध्य प्रदेश याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सतपुरा की बात करो तो बहुत फेमस है, ऐसे भी आप सुने होंगे सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रहेगा। तो मध्य प्रदेश वाला सब आपको याद हो गया होगा, याद हो रहा है तो ट्रिक आप जरूर, आपको याद हो गया तो कमेंट करके जरूर बताइए, और यहाँ पे आपसे भी अगर कोई ट्रिक बनता है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि अगर अच्छा हो तो उससे अच्छा आप कमेंट में देखकर याद कर सकते हैं। चलते हैं आगे हम देखेंगे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं, ये जो येलो वाला भाग है ये आपका महाराष्ट्र है, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपको 6 आपको टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं भारत में यानी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे सबसे पहला है बोर की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे उसके बाद है यहाँ पे नवेगांव नाबजीरा, ये भी आपके पड़ता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। मेलघाट की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में। तड़ोबा की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में। सह्याद्री आपको महाराष्ट्र में। पेंच आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बीच ही पड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको पेंच दोनों में पड़ता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा जो भाग होता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको देखिए कैसे याद रखे हैं। यहाँ पे एक तो आपको सह्याद्री की पहाड़ियाँ जानते होंगे कि जो महाराष्ट्र में, तो ये आपको याद रहेगा।
उसके बाद यहाँ पे हम बात करें मेल घाट। मेल घाट यानी मेलों का घाट। यहाँ पे देखते होंगे सबसे ज़्यादा घाट जो होता है बीच जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपको देखते होंगे कि महाराष्ट्र में जो होता है यहाँ पे बीच जो होता है उसी को घाट बोला है। तो मेला घाट, वहाँ पे मेला लगा रहता है। सबसे ज़्यादा आपको बीच पर ही मेला लगा रहता है। कहाँ पे? तो मुंबई में। तो मेला घाट ये भी याद रहेगा। तड़ोबा आपको अंधेरी, यहाँ पे अंधेरी नाम बहुत जगह सुने होंगे, जब फिल्म देखते होंगे तो देखते होंगे अंधेरी। अंधेरी जो होता है, अंधेरी आपको फेमस है महाराष्ट्र में ही। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें अगर किसको, तो नवेगांव की। नवेगांव का नाम भी फेमस है, ये भी आपको याद होगा। तो याद रखिएगा मेला घाट। मेला घाट आपको याद हो गया कि मेला का घाट रहता है कहाँ पे? इसके बीच पर। और यहाँ पे मेला का घाटों के कारण यहाँ पे बोरिंग फील नहीं होता है, तो बोर आपको याद रहेगा महाराष्ट्र में ही। चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग कर्नाटक। और कर्नाटक में हम बात करेंगे याद कैसे रहेगा। यहाँ पे हम एक वर्ड लेंगे नाटक। कर्नाटक में आपको क्या याद रखना है? नाटक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन है। भद्रा है, बांदीपुर है, नागरहोल है, बिल्लीगिरी है और डांडेली है। तो यहाँ पे हम इसको नाटक कर रहे थे। जैसे आप अगर देखते होंगे कि नाटक वाला जो आता था पहले गांव में आपको नगर में, तो कैसे नाटक दिखाता था? वह एक लेके आता था अपना साथ बंदर। तो याद रखिएगा बांदीपुर यानी बंदर। याद रखिएगा बांदीपुर बंदर। यहाँ पे भद्रा को अगर हम कर ले बंदरा, भद्रा को अगर हम ऐसे लिख ले बंदरा, तो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कर्नाटक, तो नाटक जो आप आता था कोई दिखाने, तो याद रखिएगा कि क्या वह बंदरा लेकर आता था, यानी बंदरा बंदर लेकर आता था। बांदीपुर यानी बंदर लेकर आता था। और नगर नगर यानी नागरहोल, नगर नगर घूमता था। और ये आप याद रखिएगा कि वह डंडे लेकर, डंडा याद रखिएगा डांडेली, डंडा लेकर आपको बंदर से क्या करता था? नाटक करवाता था। और बिल्ली भी हो सकता है आपको या बंदर भी हो सकता है। तो ऐसे याद रखिएगा, नाटक से रिलेट करके आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व कौन कौन है। तो यहाँ पे 5 टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। और आपको यहाँ पे मुद्दुमलाई है, अन्नामलाई है, सत्यमंगलम है, कल्लाकड़ाई मदुमलाई है और श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई है। तो यहाँ पे इसको याद करने के लिए सिंपल आपको याद रखिएगा कि यहाँ पे तमिलनाडु में देखिए यहाँ पे जैसे लिखते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में देखिए यहाँ पे ई आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे तमिलनाडु में लास्ट में जो ई रहेगा ना, वो आपको तमिलनाडु में ही रहेगा। जैसे देख सकते हैं मुद्दुमलाई में भी ई है, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद देखिए यहाँ पे कल्लाकड़ाई मदुमलाई, ऐसे ऐसे जो नाम रहता है आपको तमिलनाडु में ही पाया जाता है। तो ऐसे आप इसको रेड करके याद रखिएगा। यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि कल्लाकड़ जो मदुमलाई है, ये आपका सबसे दक्षिणतम टाइगर रिजर्व है। एकदम यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये आपको टाइगर रिजर्व है। कौन? तो कल्लाकड़ मुंदुमुरई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग असम का। असम में कौन कौन है? तो काजीरंगा है, नामेरी है, ओरांग है और मानस है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल आप लिख लीजिएगा मॉन्क, MONK। एम से याद रखिएगा क्या? तो मानस। ओ से याद रखिएगा ओरांग, एन से याद रखिएगा नामेरी, के से रखिएगा काजीरंगा। तो ऐसे आप याद रखिएगा मॉन्क याद रखिएगा, असम मॉन्क। तो ये आपको याद हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। यहाँ पे एक याद रखिएगा कि जो अमानगढ़ है ये आपके जिम कार्बेट का ही भाग है। जैसे आप अगर मैप पे अगर देखें तो यहाँ पे आप देखिए मैप में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उत्तराखंड, और यह आपका नीचे इसके पड़ता है रेड वाला उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे दोनों को सीमा पर ही आपको एक पाया जाता है। कौन? तो जिम कार्बेट का जो भाग है आपका अमानगढ़, जिसको आपको पड़ता है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। इसी को अमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसको जो 3 नंबर अवधि है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो 2 ही आपको क्या है? तो आपको टाइगर रिजर्व है। तो इसको हम सिंपल एक याद रखिएगा कि अमानगढ़ एक टोटल आपको जैसे बोला जाए टाइगर रिजर्व, तो ये नहीं है, किसी का भाग ही है, पूरा इसको गणना नहीं जाता है। तो याद रखिएगा ये अलग है। लेकिन यहाँ पे हम 3 लिख दिए हैं। तो ऐसे मत सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश में 3 है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 2 ही टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे याद रखते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे है दुधवा, पीली, अमानगढ़। यहाँ पे हम बात करें, अगर कोई माँ जो है अपने छोटे बच्चे से जैसे बोलती है कि दूध पीने के लिए, तो बहुत बच्चा नखरा करता है, जल्दी पीता ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना चाहिए? दूध को पी लेना चाहिए, नहीं तो दूध का क्या होता है? अपमान होता है, यानी अमान होता है। तो याद रखिएगा दूध को पी लेना चाहिए, क्योंकि दूध नहीं पीने पे दूध का अपमान होता है। तो अब बच्चों को अपना उत्तर देना चाहिए ये वाला। माँ पूछे तो ये उत्तर देना चाहिए कि दूध पी लेंगे, दूध का अपमान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे याद रहेगा उत्तर प्रदेश। चलते हैं आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा नामदफा, कमलांग और पक्के टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे देखिए कैसे याद होगा। यहाँ पे हम बात करें अगर किसका, तो अरुणाचल प्रदेश में हम एक वर्ड लेंगे अरुण क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। अरुण क्या है? नाम है, किसी का नाम है, नाम बहुत फेमस है, सुने भी होंगे। तो अरुण नाम है तो नामदफा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कमलांग, कमला भी
नाम है। कमला बहुत जगह नाम सुनोगे और ये फेमस नाम है। तो कमला, कमला नाम क्या है, पक्के किसी ना किसी का नाम है। पक्का आपको किसी ना किसी का नाम मिल ही जाएगा कि जैसे आपको अरुण नाम मिल गया है, अरुण नाम से यानी नाम दफा मिल गया है। कमल, कमल भी मिल जाएगा, कमला तो कमला भी नाम है। उसके बाद आपको ये पक्का कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तो आपको याद रखिएगा, ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे है राजस्थान। राजस्थान की बात करो, ये कैसे याद होगा, जैसे आप देख सकते हैं इसमें सरिस्का है, मुकुंदरा है, रामगढ़ है और रणथंभौर है। यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान में अब एक वर्ड लेकर चलिए, राजा। राजा की अगर हम बात करें तो राजा की बात करें तो राजा क्या पहनता है, मुकुट, तो याद रखिएगा मुकुंदरा में याद रखिएगा मुकुट, मुकुट पहन रहा है तो मुकुंदरा। अगर मुकुट पहन लिया तो क्या आपको याद रखिएगा कि रणथंभौर, रण में यानी युद्ध में जाएगा। आपको राजा महाराजा कौन है, राजा आपको मुकुट पहन लेगा और रणथंभौर रथ में जाएगा कहाँ पे, रंथ पे चढ़ के। रणथंभौर याद रखिएगा, रंथ पे चढ़ के जाएगा रण करने यानी युद्ध करने, तो याद रहेगा राजस्थान में मुकुंदरा और ये आपका रणथंभौर। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे रामगढ़, रामगढ़ की बात करें तो राम का गढ़, राम का गढ़ यानी राम का जहाँ पे जो किला था वह खुद यहाँ पे राम जी आए थे यानी अयोध्या के राजा थे, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे सरिस्का की बात करें तो ये फेमस है राजस्थान में, ये सबको मालूम होगा। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे हम देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचन कुमार और गुरु घासीदास। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो गुरु घासीदास है यह आपका सबसे नवीनतम है। आपका 53वां टाइगर रिजर्व आपका कौन है, तो गुरु घासीदास है, जो आपको पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। यहाँ पे हम बाकी देखिए कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे हम बात करें अगर छत्तीसगढ़ में सबसे पहले लेके इंद्रावती की यानी इंद्र भगवान की, इंद्र भगवान की हम बात करें तो किसके लिए फेमस है, ये आपको जाना जाता है आपको उदंत भगवान के लिए, यानी उदंत, उदंत माने जो होता है जो ढीठ होता है वह भगवान जाने जाते हैं उदंत। क्योंकि आप देखे होंगे कृष्ण लीला तो आप देखते होंगे कभी बारिश करवा देते थे, इसलिए यहाँ पे कृष्ण और यहाँ पे इंद्र के बीच में कभी नहीं जमता था। तो यहाँ पे इंद्र भगवान जो है वो उदंत भगवान है, कभी भी बारिश करवा देते हैं, अचानक बारिश करवा देंगे। मान लीजिए अगर मौसम भी ठीक है, अचानक बारिश होने लगेगा तो क्या है, इंद्र भगवान यहाँ पे उदंत हो गए हैं। तो याद रखिए इंद्र भगवान उदंत हो गए क्योंकि यहाँ पे अचानक बारिश करवा दे रहे हैं, तो ये आपको हो गया उदंत। और यहाँ पे गुरु घासीदास 53वां है तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होगा ही, तो ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल और यहाँ पे एक सतकोसिया। इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे उड़ीसा, तो उड़ीसा में एक वर्ड लेकर चलिएगा उड़ना। उड़ना अगर हम बात करें उड़ना की, और यहाँ पे है सतकोसिया। सत मतलब क्या होता है 100, 100% यानी 100%। यानी मान लीजिए अगर सतकोसिया यानी 100 कोस, 100 कोस, जैसे आप देखे होंगे आप अगर रामायण तो उसमें 100 कोस लांग गए थे कौन, तो आपको हनुमान जी। तो 100 कोस को यहाँ पे अगर पार करना है, अगर जाना है तो वह आसानी बात नहीं है, वो आपको उड़कर ही पार होगा। तो सतकोसिया यानी 100 कोस को अगर मान लीजिए पार करना है, तो बजरंगबली कैसे पार किए थे, उड़कर ही पार किए थे। तो उड़कर पार किए थे यानी उड़ना पड़ा था उनको, तो उड़ना फॉर उड़ीसा आपको याद रहेगा। या आपको सिंपल याद रखिएगा, क्यों सिंपल आपको है, इसमें कोई आपको रटना उठना है नहीं, सिंपल है। अगर मान लीजिए 100 कोस पार करना है तो उड़कर नहीं पार होगा, ऐसे आप याद रखिएगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखिएगा सिंपल 100 कोस पार करना है तो उड़कर ही जाना पड़ेगा, ऐसे आपको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक याद रखिएगा सुंदरवन, तो फेमस है, सबको याद होगा। एक है आपका बक्सा, ये कैसे याद रहेगा, यहाँ पे हम बात करेंगे सुंदरवन की, तो याद रखिएगा सुंदर बक्सा, सुंदर याद रखिएगा तो सुंदर बक्सा आपको याद रहेगा। याद रखिएगा सुंदर बक्सा, बक्सा मान लीजिए अगर कोई आपके पास बक्सा है किसी के घर में, तो याद रखिएगा बहुत ही सुंदर है, तो सुंदर बक्सा, और सुंदर से सुंदरवन, तो यहाँ पे बक्सा भी याद रहेगा, पश्चिम बंगाल आपसे याद रहेगा। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है तेलंगाना। तेलंगाना में है आपको अमराबाद और कवल। यहाँ पे ये कैसे याद रहेगा, देखिए एक वर्ड है तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना में एक वर्ड आ रहा है गाना। गाना की अगर बात करें तो गाना और कव्वाली में ज़्यादा अंतर नहीं है, गाना और कव्वाली, कव्वाली गाना याद रहेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा। इसको अमराबाद की बात करें तो अमराबाद का खुद आप ट्रिक बना लीजिए, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखेंगे हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड में बात करें तो फेमस है आपका जिम कार्बेट, जो आपका सबसे बड़ा है, तो यह इसमें सबसे ज़्यादा आपको इसमें भाग पाया जाता है, तो इसको याद करने का कोई ट्रिक होगा नहीं। याद रखिएगा जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम करने के बाद यहाँ पे याद रखिएगा राजा जी, तो आपको इससे याद रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग केरल। केरल की बात करें तो यहाँ पे पेरियार है और परम्बिकुलम है। यहाँ पे तो परिवार सबको याद होगा, पेरियार आपको याद होगा क्योंकि सबको ये आपको मालूम होता है, ये बहुत ही फेमस है पेरियार। और एक आपको याद रखना है
परम्बी कुलम्बी। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे है आंध्र प्रदेश और यहाँ पे है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। आपको ये कैसे याद रहेगा, यहाँ पे श्रीशैलम बांध भी है आंध्र प्रदेश में, बहुत ही फेमस है, बहुत को याद भी होगा। लेकिन हम इसको ट्रिक अगर देखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो अगर आप महाभारत देखे होंगे तो वहाँ पे जो अर्जुन रहते हैं, देखते होंगे कि मछली का आँख में जो तीर मारते हैं तो एकदम अंधा बन के मारते हैं, क्योंकि आपको जो तीर मारना पड़ता है वो देखना पड़ता है पानी में और तीर चलाना पड़ता है ऊपर। तो देख रहे हैं नीचे, चला रहे हैं तीर ऊपर, तो वहाँ पे अंधा बन गया है एकदम। तो अंधा अर्जुन, याद रखिएगा, अंधा अर्जुन, अंधा बनकर अर्जुन ने आपको मछली के आँख में तीर मारा था। तो ये भी आपको ऐसे याद रखना है। आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे है मिजोरम। मिजोरम की बात करो तो यहाँ पे है डम्फा। ये कैसे याद रहेगा, यहाँ पे हम बात करेंगे मिजोरम में अगर रम की बात करें तो क्या होता है, दारू। मान लीजिए कोई अगर दारू पी लिया, एकदम मजे में रहता है, दारू पीने के बाद क्या मजे में रहता है, और वो उसके अंदर इतना दम हो जाता है, इतना वो दम भर जाता है कि किसी को कुछ नहीं पूछता है। एकदम किसी के सामने देखिएगा आ रहा है बड़ा गाड़ी, उसके सामने खड़ा होता है, लगता है कि एकदम बलशाली है, उसके साथ उसको कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे रम पीने के बाद वो मजा में होता है, उसके अंदर एकदम दम भर जाता है। तो याद रखिएगा दम फोर, याद रखिएगा दम्पा। रम पीने के बाद उसके दम आ गया यानी दम्फा, आपको याद होगा। आगे चलेंगे बिहार में एक है और उसका है वाल्मीकि। ये कैसे याद रहेगा, यहाँ पे हम बात करें अगर वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि का नाम सुने होंगे। वाल्मीकि क्या थे, एक ऋषि मुनि थे, और ऋषि मुनि की अगर बात करें तो ऋषि मुनि का काम क्या होता है, वह भ्रमण करना यानी विहार करना। विहार और भ्रमण एक ही है, विहार करना और भ्रमण करना। तो वाल्मीकि जो ऋषि मुनि थे वो भी आपको विहार करते थे, यानी इधर उधर घूमते रहते थे। तो वाल्मीकि आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे यहाँ पे झारखंड में भी एक है और वह का है पलामू। ये कैसे याद रहेगा, यहाँ पे हम झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड से याद रखिएगा झारी होता है। झाड़ी जो होता है, अगर बात करें झाड़ी कोई, तो यहाँ पे हम अगर पलामू अगर बना ले इसको पालम यानी पालतू। तो अगर टाइगर रिजर्व की हम बात करें, पलामू टाइगर रिजर्व की, तो अगर हम टाइगर को यानी बाघ को अगर हम पालते हैं तो कहाँ पालेंगे, झाड़ियों में। याद रखिएगा, झाड़ियों में ही पाया जाता है टाइगर को। तो पलामू से याद रखिएगा, पालम यानी हम याद रखिएगा ऐसे कि बाघों को पालम कहाँ पे, तो झाड़ियों में। आपको ऐसे एडिट करके याद रखना है। अब हम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे, वीडियो अभी बाकी है, इसमें काटिएगा नहीं अभी। यहाँ पे हम बात करें जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपका अभी नवीनतम है, क्योंकि यहाँ पे यही आपको एग्जाम में ज़्यादा करके आता है। तो हम बात करें अगर 49वां की, तो टाइगर रिजर्व कौन थे, ओरांग रिजर्व, और ये असम में पड़ता है। ये कब शामिल किया गया था इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। उसके बाद हम यहाँ पे कम से कम आपको 51, 52, 53, ये आपको तीनों तो याद ही रखना है, कम से कम ये 3, 51, 52, 53, क्योंकि आपको ये तीनों की बात करें तो 2021 में इसको शामिल किया गया है और ये तीनों नवीनतम है। सबसे नवीनतम 53वां है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 52वां कौन है, तो रामगढ़ विषधारी, जो आपके राजस्थान में पड़ता है। 51 की बात करें तो सिल्लीविलीपुतूर मेगा मलाई, और यहाँ पे देखिए आ गया मेला मलाई ई तमिलनाडु, ये आपको याद होगा। तो ये सब आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और मान्यता प्राप्त जिसकी शुरुआत हुई है 2021 से ही, और यह आपका है CATS मान्यता प्राप्त टाइगर रिजर्व। यह क्या है, तो CATS यानी याद रखिएगा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, एक मानक है। और यह मानक की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पे 29 जुलाई 2021 को भारत के यहाँ पे 14 टाइगर को इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा 14 टाइगर रिजर्व को यहाँ पे CATS मान्यता प्राप्त मिला है, और वो कौन कौन है उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे इस मान्यता की हम बात करें तो यह जो मानक है उस टाइगर रिजर्व को मिलता है जो बाघ बचाने और बाघों को बढ़ाना होता है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर वह खड़ा उतरा है, यानी वहाँ पे बाघों को बचाया भी है और वहाँ पे क्या, तो बाघों की संख्या को भी बढ़ाया भी है। तो याद रखिएगा CATS मान्यता प्राप्त 14 जो है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से जो 14 है यह इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको सिंपल है कि आपको ऑप्शन दे देगा और एक बोल देगा कि इसमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ओरांग का पड़ता है असम में, इसको शामिल किया गया है। मानस भी पड़ता है और काजीरंगा भी पड़ता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें कान्हा की, तो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको हम बताए थे ट्रिक, सतपुरा की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की यहाँ पे ई आ गया, तो आपको क्या पड़ता है, तमिलनाडु में, इसको भी शामिल किया गया है। मुद्दू मलाई फिर ई आ गया तो तमिलनाडु, ये भी शामिल किया गया है। पेंच की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको भी शामिल किया गया है। वाल्मीकि यानी ऋषि मुनि घूमते रहते हैं, विहार करते रहते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। दुधवा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, सुंदरवन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में,
परम्बिकुलम केरल में और बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पे ये 14 जो है आपको याद रहना चाहिए, आपको ऑप्शन देकर इसमें छांटने के लिए दे सकता है। अब यहाँ पे हम घोषित वर्ष के भी साथ यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, ताकि आपको एक बार और देखने से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट जो आपको था वह सबसे पहला आपको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था जब यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था, यानी 1973-74 के बीच में, और यह उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, 1973-74 में आपको शामिल किया गया था। जब शुरू किया गया था आपको प्रोजेक्ट टाइगर, तब आपको बताए थे कि यहाँ पे 9 जो आपको टाइगर रिजर्व है उसको शामिल किया गया था। 9 यानी यहाँ पे 73 और 74 के वर्ष में देख लीजिए, यानी यहाँ पे ये जो आपका है 73 से 74 में यानी 9 होगा, और इसी 9 को सबसे पहले शुरू में शामिल किया गया था। सबसे पहले इसमें जिम कॉर्बेट था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिम कॉर्बेट, बांदीपुर, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंभौर, सिमलीपाल, सुंदरवन, पेरियार, ये सब आपको शामिल किया गया था उस समय। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, इस सबको तो हम देख ही लिए हैं राज्य स्तर पे, यानी राज्य बाई राज्य देखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें जो नवीनतम है यहाँ पे उसको डेट पे यहाँ पे देखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात करें 2021 वाला, तो याद रखिएगा 2021 में कम से कम आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, कंठस्थ याद रखना पड़ेगा राज्य आपको सहित। यहाँ पे 3 जो है आपको 2021 में शामिल किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है। उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पे 2016 में 2 शामिल किया गया था, उरंग और कमलांग को। उरंग असम में पड़ता है और कमलांग यहाँ पे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और उरंग असम में पड़ता है। तो ये सब आपको था, इसका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप याद रख लीजिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ पे ट्रिक भी के बारे में बताइएगा। अगर मान लीजिए अगर कोई ट्रिक जो है आपसे अगर बन जा रहा है हमसे अच्छा, तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। मान लीजिए कि अगर इसमें आपको 53 है, जब इसमें 54-55 हो जाएगा तो हम फिर वीडियो लाएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से, और जो भी इसमें जो ट्रिक नहीं बना है अगर आप उसमें कमेंट करके ट्रिक बताते हैं तो उस ट्रिक को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा स्टूडेंट जेलखाना, और वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। सर्च कीजिएगा स्टूडेंट जेलखाना, ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन PDF तभी भेजा जाएगा जब इस वीडियो का व्यू जो है कम से कम 1000 चला जाएगा। हम लाइक की बात नहीं कर रहे हैं, व्यू की बात कर रहे हैं। 1000 व्यू होने पे चैनल नया है, लेकिन आपको पहुँचाना है कैसे, तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो पे समाप्त करते हैं।